दोस्तों नमस्कार, मनीष कुमार सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं वीडियो टाइम। मेरे साथ एससी आयोग के चेयरमैन हैं जो किशोर मकवाना साहब। सर क्या कहेंगे, आज जयंती में आए, क्या संदेश जाता है? बाबा साहब आम्बेडकर ने अपना पूरा जीवन शोषित, पीड़ित, वंचितों के लिए समर्पित कर दिया था। उसी तरह उन्होंने अपने जीवन का एक केंद्र बिंदु था राष्ट्रहित सर्वोपरि। उन्होंने अपना जीवन राष्ट्र और समाज के जो पीड़ित वर्ग हैं इसके लिए समर्पित किया था। उनकी जन्म जयंती के अवसर पर ऐसे महापुरुष के चरणों में मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। बाबा साहब को ज़्यादातर लोग दलित नेता मानते हैं, उन लोगों के लिए क्या कहेंगे सर आप? बाबा साहब आम्बेडकर ने समग्र राष्ट्र के लिए कार्य किया था और आधुनिक भारत के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर थे। मंच पर विराजमान सभी महानुभाव एवं आप सब, हम सब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की 133वीं जन्म जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। हम सब जानते हैं कि बाबा साहब आम्बेडकर ने अपना पूरा जीवन, जिनको शताब्दियों से न्याय और अधिकार से वंचित कर दिया था, ऐसे समाज के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। और दूसरा, उनका जो जीवन का केंद्र बिंदु था वो था नेशन फर्स्ट, राष्ट्रहित सर्वोपरि। आप उनका पूरा जीवन देखेंगे तो केंद्र में राष्ट्र रहा है। बाबा साहब आम्बेडकर ने ही तथागत बुद्ध की एक कथा कही है, वो कथा कहकर मैं मेरी बात पूरी करूंगा। 1935 में येवला की धरती पर बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था कि तथागत बुद्ध की अंतिम अवस्था थी, 80 वर्ष पार कर चुके थे। उनके सभी शिष्य तथागत बुद्ध के आसपास बैठे थे। उस समय आनंद नाम का एक शिष्य था। उसने तथागत बुद्ध को कहा कि हमें कुछ ऐसा उपदेश दीजिए जिसके प्रकाश में हम आगे बढ़ सकें। उस समय तथागत बुद्ध ने कहा कि मैंने जीवन भर उपदेश दिया है, अब आपके अंतर मन के अंदर दीप प्रज्वलित करके उन्होंने शब्द दिया अपदीपो भव। आपके अंतर मन में दीप प्रज्वलित करके उसके प्रकाश में आप आगे बढ़िए और काम करिए समाज के बीच। तो बाबा साहब आम्बेडकर ने अपना जो संपूर्ण जीवन था वो समाज के लिए समर्पित किया था, राष्ट्र के लिए समर्पित किया था। तो बाबा साहब आम्बेडकर का जो जीवन है, दर्शन है, विचार है, उसके प्रकाश में हम आगे बढ़े और समाज के लिए काम करें, यही कामना है भारत माता। मेरे साथ डॉक्टर धनंजय जी हैं जो जीटीबी हॉस्पिटल से आए हैं। सर आज एससी एसटी आयोग के चेयरमैन मकवाना साहब आए, सर क्या रहा, क्या संदेश दिया उन्होंने? देखिए, आज एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से जो बाबा साहब अम्बेडकर की 133वीं जयंती मनाई गई है, आज हम लोग इस उपलक्ष्य में पूरे दिल्ली से, पूरे देश से, अलग अलग राज्यों से एयरपोर्ट अथॉरिटी के जो ऑफिस बियरर थे सब लोग उपस्थित हुए थे। इसी करीब में माननीय चेयरमैन राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के किशोर मकवाना साहब और हमारे ऑनरेबल मेंबर लव कुमार साहब और रामचंद्र सर सब आए थे। और क्योंकि संगठन जयंती मनाई जाती है तो संगठन की तरफ से जो परेशानियां थी, परेशानियों को हमारे जो बहुत डायनेमिक पर्सनालिटी जो लीड करते हैं श्री देवी सिंह राणा जी मेरे भाई, उन्होंने बातों को रखी और भी संगठन के लोगों ने भी रखी बातों को। और चेयरमैन साहब, क्योंकि हमारे चेयरमैन साहब बहुत सेंसिटिव हैं, उन्होंने जैसा कि ब्रह्म प्रकाश जी ने बताया कि बाबा साहब के बारे में उन्होंने 41 किताबों जिसका उन्होंने अनुवाद किया है या लिखा है। तो बहुत ही डायनेमिक पर्सनालिटी, बहुत ही विद्वान, और हमें लगता
लगता है कि इतने वर्षों में जो अनुसूचित जाति आयोग या जनजाति आयोग, कोई भी भारत सरकार का आयोग है, इतना पढ़ा लिखा, इतना विद्वान व्यक्ति और इतना सेंसिटिव व्यक्ति, तो हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि चेयरमैन साहब जो है SC ST से रिलेटेड, विशेष करके वो शेड्यूल कास्ट कमीशन के हैं, तो अनुसूचित जाति वर्ग से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं होंगी उनको बहुत सहानुभूतिपूर्वक सुनेंगे और उसका समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। हम लोगों को ऐसा पूरा भरोसा है। हर एक जो भारत देश की हर एक महिला है ना, उसके ऊपर उपकार है उनके। क्यों इसके लिए बोलना चाहती हूँ कि जैसे अभी माता पिता के प्रॉपर्टी में जो हिस्सा होता है, जो बेटियों को मिलता है, जो बोलते हैं ना मम्मी पापा का हिस्सा, भाई को नहीं बहन को भी मिलता है, वो सिर्फ बाबा साहब के वजह से है। 1950 में उन्होंने हिंदू कोड बिल पास किया था और उसके लिए वो हिंदू कोड बिल पास नहीं हो रहा था, उसी की वजह से उन्होंने रिज़ाइन भी किया था। ऐसे हमारे बाबा साहब थे और जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहब आपका नाम रहेगा। बदलाव होंगे SC ST आयोग में बदलाव पिछली बार भी हुए हैं, बहुत सारे इम्पोर्टेंट काम हुए हैं। अब की बार भी हम उम्मीद करते हैं, हम तो हर बार ये उम्मीद करते हैं कि जो आयोग आया है वो कुछ न कुछ SC ST और जो जनहित में जो कार्य होने चाहिए, सर्विस मैटर में हो या सोशल वर्क हो, तो उसमें इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। और हमारे जो माननीय अध्यक्ष किशोर मकवाना जो बहुत ही डायनेमिक एंड मतलब अपने आप में एक काफ़ी बड़े विद्वान लेवल के हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि वो अपनी सहज सरलता और अपने उनके पास जो एक अच्छा ज्ञान है उसके माध्यम से ये वो समाज का कल्याण करेंगे। और हमें उम्मीद है कि इस तरीके से, जिस तरह से उनका अपना पिछला बैकग्राउंड भी जिस तरह से कार्य कर रहा है सफलताओं का, इस बार भी उनका बहुत सफल रहेगा। सर, आज प्रोग्राम किया है, पूरे देश से लोग आपने बुलाए हैं, क्या संदेश रहेगा सर? मेरा संदेश यही है कि बाबा साहेब किसी एक मेरा नहीं, एसोसिएशन का नहीं, किसी एक का नहीं, बाबा साहेब वी आर बिकॉज ऑफ बाबा साहेब। तो बाबा साहेब हम सब के हैं, तो बाबा साहेब के लिए ऐसा कार्यक्रम करना सबका ड्यूटी बनता है। जिस तरह से हम किसी मतलब गॉड का भी उपासक ही बनाए ना, उतना ही काफ़ी है। अगर हम पे बैक करना चाहते हैं, इतना ही करें कि बाबा साहेब को कम से कम अपने सुख के साथ कभी तो याद करें। इसलिए मैं इसी संदेश को, कुछ लोगों मानना है जो गरीब तबके के लोग हैं, जो गरीबी में जी रहे हैं, वहाँ जो अधिकारी कर्मचारी बन जाते हैं उन तक पहुँच नहीं पाते हैं। सर, आज भी सर ये बात उठी थी, क्या कहेंगे? मिशनरी हैं जो बाबा साहिब को मानते हैं, वो सबको गांव-गांव तक, अपने परिवार तक, हमारा ये मिशन होना चाहिए। अगर आप बहुत बड़ा समाज सेवी नहीं बन सकता तो कम से कम आप अपने रिलेटिव्स को, जहाँ जिस परिवार से संबंध रखते हैं, उनको तो उठाएं। और हम तो ऐसा करते हैं और हम अपना स्टेट लेवल पे भी करते हैं, नेशनल लेवल पे करते हैं। हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो भी ट्राइबल एरिया है, जो गरीब से गरीब एरिया है, वहाँ काफ़ी मदद करती है। ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं मानता कि हम जो पे बैक होना चाहिए, आपका कहने का मतलब यही कि हम पे बैक करते हैं और करेंगे और करते रहेंगे परिवार के साथ साथ। यही हमारा मतलब एक मेन मिशन, यही मोटो है सर हमारा। सर, आप क्या कहेंगे? सबसे पहले देवी सिंह जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छा बाबा साहब के जन्म दिन पर ये प्रोग्राम रखा और कमीशन से भी काफ़ी लोग आए, तो एक चेतना है। देखो, अगर आपको सही मायने में मालूम होगा तो बहुत समय पहले एक यूपी की बेल्ट होती थी जो बाबा साहब को बहुत ज़्यादा मानती थी, किंतु आज पब्लिक में इतनी अवेयरनेस है कि दिल्ली, हरियाणा और पंजाब सभी जगह बाबा साहब को बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये बाबा साहब के बाद हमारे जो मैडम अपनी माया देवी जी ने, उन्होंने भी आगे बढ़ाया, काशीराम साहब ने भी आगे बढ़ाया और एक बहुत बड़ा माहौल बन करके आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और दिल्ली सरकारें, सभी सरकारें बाबा साहब को मानती है क्योंकि उनकी वोट की राजनीति। किंतु हम एक दिल से मानते हैं और हम चाहते हैं जितना शोषित वंचित जित समाज है ये आगे बढ़े, पढ़े लिखे, बाबा साहब के आदर्श से चले और समाज का उत्थान होना चाहिए। इसमें हम सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आज के इस प्रोग्राम के लिए और आगे भविष्य में हम सब मिल करके बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाएं। सर, आप इस तरह का प्रोग्राम करना बहुत ज़रूरी है, तो इससे हर एक आदमी के पास, हर एक ऑफिसर के पास एक मैसेज पहुंचा जाए। जैसे भी आपने क्वेश्चन पूछा था, जो ऊपर अधिकारी नीचे वाले को सपोर्ट करता, यह सही है, ये हो जाता है, बट वो अधिकारी भी कभी नीचे से ही आया हुआ है। ये
कहीं पीस उसमें से हो जाता है, दिखता है मैं तो पहुंच गया बट मेरा क्या लेना देना है। लोग एसोसिएशन की तरफ से सपोर्ट लेता है, प्रमोशन लेता है, सब कुछ भी ले लेता है, बाद में फिर एसोसिएशन को भूल जाता है, सपोर्ट नहीं आ जाता है। तो उन्हीं लोगों को हम लोग बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं, भाई ऐसा मत करो, तुम भी यहीं से गया हो। अगर हम लोग सपोर्ट नहीं करेगा तो उसे कौन करेगा, उसे कौन उठाएगा। देखो हर एक आदमी तो इतना नहीं होता है जितना आनंद आपको होगा, मेरे को नहीं होगा। तो कोई कमी होगा उसको तो एजुकेट करना है हमारा काम, उसको सही रास्ते पे लेके आना है, उसको मोटिवेट करना है, उसको भी आगे लेके आना, वो हम वही करता है। हमारा जैसे हमारे कंपनी में हम लोग इस तरह के लोगों को साथ में ले लेता है, उसको ट्रेनिंग कराता है। कोई परफॉर्म नहीं कर पा रहे हमारे SC/ST के लोग, हाँ अपने ड्यूटीज में परफॉर्म नहीं कर पा रहे, पीछे हट रहे हैं, हम अपने EDHR से बात करते हैं, सर पालना लोग हैं जो पता नहीं इनका रिपोर्ट्स में थोड़ा सा ठीक है, उसको ट्रेन कर दीजिए आप, हाँ उसको ट्रेनिंग कर दीजिए, उससे बात करिए क्या कमी है इसमें, ये क्यों नहीं परफॉर्म कर पा रहे, पर्सनल प्रॉब्लम है, कोई और दिक्कत है, क्या दिक्कत है, तो उसको उस पार में लेके आए, इस तरह का कर लेता है। तो इस बाबा साहब का प्रोग्राम चेयरमैन साहब से पहले भी 2-3 बार मिल चुका है, तो इस तरह का प्रोग्राम होने से सभी को मैसेज तो पहुंच जाएगा। इस तरह का प्रोग्राम है, मुद्दा तो यही है, सबको मैसेज पहुंचना चाहिए, सभी को ये फल मिलना चाहिए, जो रिजर्वेशन का फल हो जो बाबा साहब ने दिया है, इट शुड बी गिवन टू एवरीबॉडी। जयंती को हर समाज के लोगों को मनाना चाहिए। किसी भी ऑफिस में जब बाबा साहब की जयंती को एक पर्टिकुलर दलित समाज मनाता है तो ये एक अच्छी बात नहीं है। बाबा साहब ने जो संविधान लिखा, जो किया, वो हर किसी के लिए किया। बाबा साहब सभी के थे, तो सभी को बढ़ चढ़ के आगे आना चाहिए। बाबा साहब को लिमिटेड नहीं करना चाहिए। तो इसमें हर किसी वर्ग के लोगों को, हर समाज के लोगों को बाबा साहब की जयंती को बढ़ चढ़ के मनाना चाहिए। और बाबा साहब ने सिर्फ बाबा साहब को दूसरे लोग ये नहीं, मनवादी पाखंडी व्यवस्था के लोग इसलिए नहीं मनाते हैं क्योंकि बाबा साहब वर्ग विहीन समाज की स्थापना करने की उनकी नियत थी। तो बाबा साहब ने वर्ग विहीन समाज की स्थापना की, बाबा साहब ने छुआछूत को मिटाया, इसलिए दूसरे लोग बाबा साहब से घृणा करते हैं, ये गलत है। उनको अपनी मानसिकता चेंज करनी चाहिए और सभी हर समाज के लोगों को हर ऑफिस में बाबा साहब की जयंती को बढ़ चढ़ के मनाना। मेरे साथ रानी मैडम है जो यहाँ आज बहुत बाबा साहब की जयंती में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। मैडम क्या कहेंगे आज बाबा साहब के बारे में मैं इतना ही बोलूँगी कि जब से बाबा साहब का हम शिक्षित हुए हैं सारे, मैं तो यही चाहूँगी कि जो हमारी आने वाली जनसंख्या वो भी शिक्षित रहे और बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। जितना भी हमारे बाबा साहब के नाम पे जितना चल रहा है, तो इतना ही रिक्वेस्ट करूँगी मैं सबसे कि आगे बढ़े और बाबा साहब का नाम ले। और जय भीम जय भारत। अगर मैडम बात की जाए महिलाओं की जो भागीदारी होती है ज़्यादातर कम होती है, और बाबा साहब ने महिलाओं के लिए बहुत कार्य किए हैं, ऐसा क्यों है? महिला बाबा साहब बढ़ चढ़ के क्यों नहीं लेती? तो महिलाओं की हमारे अंदर थोड़ी सी एक कमी है कि हमारे अंदर जो कमी ये है कि भाई बाहर निकलो, पढ़ो, लिखो। महिला जागरूक नहीं है, बिल्कुल भी जागरूक के प्रति थोड़ी जागरूक होना चाहिए महिलाओं को। किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट ये है कि सामने आके महिलाओं को आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। मेरे को तो